पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीट पर जीत के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। बुधवार को 7वीं बार पीएम मोदी वेल्लोर पहुंचे और वहां कच्चातीपू से लेकर डीएमके के परिवारवाद के साथ के करप्शन पर भी उन्होंने हमला बोला। पिछले 4 महीने में 7वीं बार तमिलनाडु यात्रा कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वेल्लोर में जनसभा की। इस सभा में पीएम मोदी तमिलनाडु के पारंपरिक परिधान वृष्टि पहनकर पहुंचे और डीएमके पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर कच्चातीपू का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके तमिलनाडु के मछुआरों के प्रति झूठा प्यार दिखाते हैं और कच्चातीपू के मुद्दे पर लोगों को अंधेरे में रखा है। उन्होंने कहा कि डीएमके एक फैमिली कंपनी है जो अपनी पुरानी मानसिकता से राज्य के युवाओं के विकास में बाधा डाल रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि डीएमके लोगों को भाषा, क्षेत्र और आस्था के आधार पर बांटती है। इस पार्टी को पता है कि जिस दिन लोग उन्हें समझ जाएंगे, उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। अब उन्होंने डीएमके की दशकों पुरानी खतरनाक राजनीति को उजागर करने का फैसला किया है। जयललिता का अपमान, इंडिया गठबंधन पर निशाना। जी हाँ, पीएम मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद और करप्शन को लेकर भी डीएमके को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर पहला कॉपीराइट द्रमुक का है। पूरा परिवार तमिलनाडु को लूट रहा है। उन्होंने अपने भाषण में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को याद करते हुए इंडिया ब्लॉक को भी घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग शक्ति का अपमान करते हैं और महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं। हर कोई जानता है कि डीएमके के दिवंगत जयललिता के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। गौरतलब है कि 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु की विधानसभा में हंगामे के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयललिता के साथ डीएमके के विधायकों ने बदसलूकी की थी। शोर शराबे के बीच जब जयललिता विधानसभा से बाहर जाने लगी थी, तब डीएमके विधायकों ने उनका पल्लो खींच लिया था और उनकी साड़ी फाड़ दी थी। इस घटना के बाद ही जयललिता ने सीएम बनने के बाद ही विधानसभा में एंट्री लेने की कसम खाई थी। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको बताते हैं। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, तमिलनाडु के प्रति मेरा जो समर्पण है, उस समर्पण को और अधिक प्रेरणा देते हैं और अधिक पवित्र बना देते हैं। और इसलिए मैं तमिलनाडु के लोगों का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। साथियों, तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। डीएमके पार्टी की पॉलिटिक्स का मुख्य आधार है डिवाइड, डिवाइड और डिवाइड। ये पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाती है, क्षेत्र के नाम पर लड़ाती है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। डीएमके को पता है कि जिस दिन लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स समझ गए, ये डीएमके को एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट। इसलिए
ये लोग को आपस में लड़ाते हैं। मैंने भी ठान लिया है कि डीएमके की इस दशकों पुरानी खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके ही रहूंगा। साथियों, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने। मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं, बल्कि देश के भी